क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा की प्रोसेस में इतना समय क्यों लग रहा है और आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया को लकी कंट्री के रूप में जाना जा सकता है, लेकिन कई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए लकी शब्द एक सूटेबल सरनेम नहीं है, क्योंकि कई लोग अपने ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा के लिए महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई के लिए समय पर वापस नहीं आ सकते हैं। यह कई लोगों के लिए एंग्जाइटी और चिंता का एक कांस्टेंट सोर्स रहा है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार ऑस्ट्रेलिया 43 यूनिवर्सिटीज़ का घर है, जिनमें से 7 यूनिवर्सिटीज़ टॉप की 100 में हैं। देश में इंटरनेशनल स्टूडेंट वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, स्टेट ऑफ द आर्ट लर्निंग फैसिलिटीज और हाई क्वालिटी जीने का आनंद लेते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या आप अपने ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन में देरी होने के जोखिम में हो सकते हैं, जैसा कि भारत और ईरान के लोगों के साथ साथ कई एप्लीकेंट्स द्वारा यह अनुभव किया गया है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए इसके कारणों का पता लगाएं कि ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा को प्रोसेस करने और जारी करने में देरी क्यों हो रही है। सबसे पहला कारण है कि बड़ी संख्या में स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशंस प्रोसेस किए जा रहे हैं। 15 दिसंबर 2021 को ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर्स को फिर से खोलने के बाद से होम अफेयर्स डिपार्टमेंट कथित तौर पर प्रभावित लोगों द्वारा वीज़ा बैकलॉग के अलावा देश की 2 साल की सीमा बंद के एप्लीकेशंस के इनफ्लो से जूझ रहा है। आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल 2022 में ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या अप्रैल 2019 में प्री कोविड लेवल की तुलना में 52.5% कम है। हालांकि DHA ने फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स को 1.3 मिलियन वीज़ा जारी किए हैं, क्योंकि देश ने पहली बार कोविड रिस्ट्रिक्शंस के बाद अपनी सीमाओं को फिर से खोल दिया है। दूसरा कारण नॉन जेन्युइन एप्लीकेंट्स पर चिंता है। DHA ने कथित तौर पर ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशंस पर जांच बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि गलत जानकारी और फर्जी दस्तावेजों का प्रोविजन स्टूडेंट वीज़ा रद्द करने के सबसे सामान्य कारणों में से एक है। ऐसी चिंताएं हैं कि नॉन जेन्युइन एप्लीकेंट्स को स्टूडेंट वीज़ा जारी किए जा रहे हैं। नॉन जेन्युइन एप्लीकेंट्स की बढ़ती संख्या ने ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा एप्लीकेशन फीस को माफ करने के फैसले के साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए काम के घंटों में टेम्पररी रिलैक्सेशन का पालन किया। अगला कारण DHA के लिए 875 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का बजट घटाना है। ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम्स में देरी कथित तौर पर DHA के 875 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के बजट में कटौती से बढ़ गई है। यह मेजर डिपार्टमेंट के माइग्रेशन ऑपरेशन के 1/3 हिस्से को कम कर देगा, जिससे अगले साल तक देरी की आशंका बढ़ सकती है। यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि आपको अपना ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा कब मिल सकता है। DHA की वेबसाइट वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम प्रदान करती है। वे ध्यान दें कि ग्लोबल वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम मंथली अपडेट किया जाता है। हालांकि कुछ उपाय करने से बेसिक वीज़ा एप्लीकेशन एरर्स को खत्म करने में मदद मिल सकती है, जो आपके स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन को धीमा कर देगी। जैसे अपना एप्लीकेशन सही ढंग से भरना। अपने ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा को तेज़ी से प्रोसेस करने का सबसे सरल तरीका यह होगा कि आप सावधानी बरतें और अपने एप्लीकेशन में सभी ज़रूरी डिटेल्स दें और सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी ज़रूरी दस्तावेज़ हैं। आप अपने एप्लीकेशन में मदद करने के लिए किसी की मदद भी ले सकते हैं, जैसे कि एक रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट, एक लीगल प्रैक्टिशनर या एक एग्जेम्प्ट व्यक्ति। हमेशा जेन्युइन दस्तावेज जमा करना। यह एक बिना दिमाग वाला है, लेकिन यह सुनिश्चित करना कि आपके द्वारा जमा किए गए सभी दस्तावेज जेन्युइन हैं, ज़रूरी है। आप अपने द्वारा सबमिट किए गए दस्तावेजों के अलग अलग वेरिफिकेशन अटैच करने पर भी विचार कर सकते हैं। अंतिम समय पर अप्लाई न करें। एक बार जब आप किसी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में अपने प्रोग्राम में स्वीकार कर लिए जाते हैं, तो अपने वीज़ा के लिए आवश्यक दस्तावेज एकत्र करना शुरू करें और तुरंत अप्लाई करें। अगर आपसे एडिशनल दस्तावेज मांगे जाएं तो तुरंत जवाब दें। अगर DHA आपसे आपके एप्लीकेशन के संबंध में और क्लैरिफिकेशन या दस्तावेजीकरण मांगता है, तो तुरंत उसका जवाब दें। यह उन्हें इनसफिशिएंट या अधूरे दस्तावेजों के कारण आपके स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन में देरी करने से रोकेगा। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी ज़रूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स ज़रूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।
अगर आपको किसी और मदद की ज़रूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज़ में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।